नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है SEPC लिमिटेड। ये स्टॉक 25.30 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 2.95% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप होगी है इसकी 3,961 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 33.90% है। बुक वैल्यू 7.74% है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैंने इसकी बनाई नहीं है, सो टेक्निकल एनालिसिस ही है हमारे पास अभी के लिए। ये स्टॉक अभी 50 एंड 200 दोनों DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे मीडियन से अभी काफ़ी ऊपर है। 1 मंथ के देखें तो भी मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने की ज़रूरत है यहाँ पे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो अभी रिकवर हुआ है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई थी। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हमारा जो चैनल है उस पर हो चुकी है मेंबरशिप स्टार्ट एंड आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 प्लान्स हैं एंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसमें क्या क्या है। तो थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसका रीज़न भी क्या था इसको स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि आप कुछ ही वीडियोस पे बनाते हैं स्टॉक एंड शायद आपने होल्डिंग बनाई है तो आप मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड दूसरा, मेरे व्यूज़ ही इतने कम होते हैं कि मैं चाहूँ भी तो भी मार्केट मैनिपुलेट नहीं कर पाऊँगी। और तीसरी बात यह है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल बाय रूल्स चलती हूँ एंड मैं खुद NISM के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और तीसरी बात ये है कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है, तो ईमेल्स भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट आती है। तो कई बार कुछ लोगों का इनफैक्ट यूट्यूब पे ही कुछ दिन पहले एक सर है, उन्होंने बोल दिया कि आप बहुत भाव खा रही हैं, आप इसके ऊपर मैंने इतनी बार बोला आपने वीडियो नहीं बनाई। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार टाइम क्रंच होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक उतना होता ही नहीं है उसमें। अगर वॉल्यूम आपका 2000 का है तो मैं क्या वीडियो बनाऊं आखिरकार। मतलब मुझे चैनल भी चलाना है, मुझे थोड़े बहुत व्यूज़ भी चाहिए, तो मैं उस स्टॉक पे वीडियो नहीं बना पाती कई बार। तो कुछ की अपशब्द भी आते हैं, कुछ की गंदी लैंग्वेज भी आती है जो कि इस पे शो नहीं होते हैं, मुझे हिडन कमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे ये मेंबरशिप स्टार्ट करी है। जो सीरियस लोग हैं तो वो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हमने मेंबरशिप रखने की कोशिश करी है। आप अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो स्टॉक बोलेंगे मैं उस स्टॉक पे वीडियो बनाऊंगी एंड हमारी जो नॉर्मल एनालिसिस है वो तो आती रहेगी, फ्री की वीडियोस आती रहेंगी। बट यस है यहाँ, यस ये बात ज़रूर है कि प्रेफरेंस जो है अब मेंबर्स को दी जाएगी एंड आप अगर किसी स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस हम यहीं पे करेंगे। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं, तो जो फंडा रहेगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ही रहेगा और उसके बाद हम मेंबरशिप भी थोड़ी सी होल्ड कर देंगे बिकॉज टाइम क्रंच कुछ होता है एंड उसकी वजह से कई बार सब लोगों को, कुछ ज़्यादा लोगों को हम अगर ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो केटर नहीं कर पाएंगे कभी। तो उसकी वजह से हम बहुत लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंबरशिप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले तो ये देखिए, स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लास्ट टाइम हमने जो एनालिसिस करी थी तो हमने बात करी थी कि ये स्टॉक का जो पैटर्न है वो यहाँ तक इसका मैक्सिमम जा सकता है 27.60 के आसपास। एंड इसका हाई जो लगाया था इसने, एक बार देख लेते हैं। तो इसने हाई लगाया था मंडे को एंड 27.50 का इसने हाई लगाया था। इसको एक बार हम हटा लेते हैं थोड़ा, सो दैट हमें क्लियरली चीज़ें दिखें। तो यहाँ से क्यों वापस आने की उम्मीद थी वो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप SEPC की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं सारा कुछ जाके फॉर द रेफरेंस। यहाँ पे आज ये जो सपोर्ट है 25.94 का, बेसिकली 26 का जो सपोर्ट था उसको अगर ये सस्टेन कर जाता तो बड़ी अच्छी बात थी। एंड मंडे को इसने सस्टेन किया, हमें डॉजी यहाँ पे मिला। तो देखिए बुलिश पैटर्न में हमें यहाँ पे डॉजी मिला था, लॉन्ग लेगेड डॉजी। तो ट्रेंड रिवर्सल भी होता है, इसका मतलब होता है सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। नो डाउट यहाँ पे बायर्स का रहा है होल्ड, बट सेलर्स की एंट्री हो चुकी है एंड आज हमें सेलर्स का प्रेशर जरूर देखने को मिला है। 3% के आसपास का डाउन मूव मिला है एंड वॉल्यूम भी यहाँ पे सस्टेन ये नहीं कर पाया है। वॉल्यूम जो कल आया था वो आया था 14.5 करोड़ के आसपास का NSE पे एंड आज वॉल्यूम आया है 53 मतलब 5.25 करोड़ के आसपास का NSE पे। तो देखिए एक तो बात यहाँ पे अच्छी है कि यहाँ पे
इसने रेड कैंडल पे काफी कम वॉल्यूम दिया, ये अच्छी बात है, बट इसका ये जरूर इंडिकेशन है कि यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं। दूसरी बात ये है कि ये अपनी R2 पे रेजिस्टेंस पे था, तो रेजिस्टेंस R2 से ये रिजेक्शन लेके आया है एंड R2 से एक तो RSI उस पॉइंट पे थी जहां से रिवर्सल लेता है एंड अभी के लिए RSI थोड़ी सी सेटल हो रही है। इसका जो अभी इमीडिएट सपोर्ट बनता है वो मुझे लगता है 23.40 का बनता है, क्योंकि R1 भी है तो इसका सपोर्ट ये मुझे लगता है कि स्ट्रांग रह सकता है, यहाँ से रिवर्सल मिलने की संभावना है। अब देखिए मैं क्यों यहाँ पे रिवर्सल की बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो चलते हैं BSC पे। BSC पे देखिए ASM शॉर्ट टर्म स्टेज 1 पे है, तो ये लास्ट टाइम जब ASM शॉर्ट टर्म स्टेज 1 पे गया था तो 1 वीक के बाद ये निकल गया था यहाँ से। तो एक बार देखते हैं कि 13 जून के आसपास क्या हुआ था। तो 13 जून के आसपास, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे कहीं आया 13 जून। तो ये देखिए 13 जून को यहाँ पे हमें इनफैक्ट डाउन मूव ही मिला था 1% का, तो यहाँ पे SM लिस्ट में गया था, उसके बाद यहाँ पे ये डाउन गया था और डाउन जाके थोड़ा सा इसने होल्ड बनाया था, पुराने जो इसका हाई था उसके आसपास रुका था और उसके बाद फिर से नीचे चला गया था। ऑलमोस्ट इसका सारा जो यहाँ पे मूव मिला था वो वी लॉस्ट दैट। तो यहाँ पे अब ये जो है ये R1 का है एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता है एंड उसके बाद ये पुराना हाई भी है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को अगर इस सपोर्ट को ब्रीच कर गया 23.40 को, तो मुझे लगता है कि 22.50 का सपोर्ट काफी स्ट्रांग रहेगा। यहां से तो डेफिनेटली रिवर्सल मिलने के चांस है अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी डिजास्टर्स न्यूज आ जाती है। अब यहाँ पे नीचे आने की मैं क्यों बात कर रही हूँ, सबसे पहले तो R2 पे है तो थोड़ा सा सेटल होगा, RSI उस पॉइंट पे है। एक बार वीकली चार्ट पे हम चलते हैं, तो वीकली चार्ट पे देखिए यहाँ पे हमने बात करी थी कि ये 60 को क्रॉस एकदम से कर गया है, हो सकता है कि 60 को ये टेस्ट करके जाए। यहाँ पे भी काफी बार टेस्ट किया है एंड यूजुअली ये देखने को मिला है एंड ये सिर्फ इस स्टॉक की बात नहीं है, सारे ही स्टॉक्स में ये चीज देखने को मिलती है कि RSI जब 40 से 60s में शिफ्ट करती है इसकी रेंज, तो ये 60 को टेस्ट करके जाती है, तो वो यहाँ पे संभावना जरूर बनती है। लास्ट टाइम हमें मिला था एक, लास्ट वीक में मारुगोजू कैंडल मिला है हमें, काफी बुलिश कैंडल मिला था, 38.61% के मूव हमें मिले थे एंड अभी जो है हमें इन्वर्टेड हैमर मिला है, बट 2 ही दिन हुए हैं, अभी ये कैंडल फुली फॉर्म नहीं हुई है। तो एक बार चलते हैं इसके डेली चार्ट पे हम। तो डेली चार्ट पे देखिए हमने ये बात करी थी कि अगर ये एक्सेप्शन केस में अगर RSI जो कि इसका पॉइंट है रिवर्सल का, अगर इसको ब्रेक कर जाता है, ऊपर चला जाता है, वॉल्यूम सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है कि हम इस पॉइंट के आसपास जाएं और इससे ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ना पुरानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो उसके लिए अगेन हमें डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा एंड डेली चार्ट पे देखिए ये इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है पुरानी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। और कब तक यहाँ पे रहा था, 2013 से लेकर 2018 तक रहा था, तो 5 साल इसी रेजिस्टेंस पे ये क्रॉल करता रहा और यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई थी तो मार्केट नीचे भी गई थी। वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो था जब मार्केट नीचे गई थी, बट यस यहाँ से मार्केट नीचे भी गई है, मार्केट नहीं, ये स्टॉक नीचे गया है। तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ी मशक्कत तो लगेगी इसको ब्रेक करने में, तो ये भी एक मेरा रीजन था कि क्यों नहीं जा सकता है। अभी के लिए चलते हैं डेली चार्ट पे, हम चलेंगे हम इसके BSC पे। तो BSC पे देखिए सबसे पहले तो ये SM शॉर्ट टर्म स्टेज 1 पे आ चुका है एंड SM शॉर्ट टर्म स्टेज 1 पे पहले जब ये गया था तो 1 वीक में ये बाहर निकल आया था, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी ऐसा होगा। लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। अभी के लिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का, ये प्राइस बैंड अभी चेंज नहीं हुआ है लकीली, नहीं तो जैसे ही इसमें जाता है सर्विलांस में जाता है तो प्राइस बैंड चेंज हो जाता है। अभी इसका प्राइस बैंड नहीं चेंज हुआ है, तो आई होप ये थोड़ा सा क्रॉल करे, क्योंकि अगर ये क्रॉल नहीं करता है और मूव दे देता है तो हो सकता है कि ये सर्विलांस के दूसरे स्टेज पे चला जाए और उसके बाद इसका प्राइस बैंड भी चेंज हो जाए। अभी के लिए डिलीवरी परसेंटेज की बात करें 44.58% गया है, तो राउंड फिगर में 45% गया है। तो डिलीवरी परसेंटेज को देखें तो डिलीवरी परसेंटेज ठीक ठाक गया है, बुरा नहीं बोल सकते, काफी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज गया है। तो अभी यहाँ पे जो फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें तो फ्रेश एंट्री का यहाँ पे बाई का है ट्रेडिंग व्यू की टेक्निकल एनालिसिस, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभल के चलना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वॉल्यूम इसमें स्पाइक अप कर जाता है तो एक अलग बात है, बट अगर वॉल्यूम स्पाइक अप नहीं करता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा सा क्रॉल कर सकता है एंड अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे भी है, तो हो सकता है क्रॉल कर सकता है, हो सकता है स्टॉक इसके आसपास ट्रेड करता हुआ अभी देखिए 23.40 के आसपास। तो ये मेरी सिर्फ एनालिसिस, अभी के लिए मैं कोई टारगेट नहीं लेके चली हूँ। ये जो हमने बात करी थी कि मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं, अभी कोई टारगेट नहीं हम लेके चले हैं,
ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है। टारगेट हम तब लेके चलेंगे अगर फ्रेश एंट्री अगर शॉर्ट टर्म के लिए बनानी है, तो मुझे लगता है कि एक बार इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाए, जो कि है 26 की, 26 के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर जाता है। उसके बाद इसके पास 27 की रेजिस्टेंस है, 28.75 की रेजिस्टेंस है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो बहुत ज्यादा सेफर साइड के लिए चलना है तो मुझे लगता है 30 के ऊपर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद हमें, क्योंकि जिस तरीके का इसने वो कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बनाया है एंड ऊपर से काफी टाइम की रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है यहाँ से 2x तो मिनिमम मुझे लगता है कि ये जा सकता है। तो अभी के लिए बेसिकली हम कोई टारगेट नहीं लेके चलेंगे, टारगेट हम इसके बाद ही लेके चलेंगे अगर ये इसको ब्रेक करके सस्टेन कर देता है। एंड अभी जो हम मूव यहाँ पे जो जस्ट फॉर द कंफर्मेशन हम वेस्ट कर सकते हैं वो है कि अगर किसी को कंफर्मेशन के बाद ही बनाए तो लगभग 20% के मूव के आसपास की यहाँ पे विंडो है कि इसको हम थोड़ा सा हो सकता है कि अगर कंफर्मेशन चाहिए तो वेस्ट हमें वो करना पड़ेगा। उसके बाद नो डाउट हमारे पास काफ़ी अच्छे मूव के चांसेस रहेंगे, बट फिर भी कॉल आपकी है, आपका पैसा है, आपका फैसला है। तो अभी के लिए ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।